ओवरऑल डाउन का ट्रेंड चल रहा है, बट एक बार टाटा स्टील पे देख लेते हैं। अगर हम मेजर लेवल पे, मेजर पॉइंट्स पे इनको एनालाइज करते हैं, मेजर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील तो बुलिश हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 170 तक का टारगेट आपको इजीली इसमें टाटा स्टील में देखने को मिलेगा। हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए क्योंकि नीचे से मोमेंटम इसमें आ रहा है। अगर फिर भी हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज को अगर यहाँ पे क्रिएट करता है तो 170 पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 170 तक का लेवल आपको क्रूशियल हो सकता है। आप इसको अगर वन डे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल्स में यहाँ पर रिजेक्शन, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, हल्का सा फॉल। यहाँ पर आपको ये जो सी सिचुएशन दिख रही है, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जैसे मार्केट का ओवरऑल व्यू लग रहा है और इसमें भी कैंडल्स में रिजेक्शन दिख रही है, तो आपको इसमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो इससे पहले भी एक रिजेक्शन कैंडल आई है, बाइंग उठी है, उसके बाद सेकंड टाइम पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा। तो इस ट्रेंड को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। प्राइस हाइयर हाई बना है, बट इस लेवल पे आपको प्राइस में फॉल की सिचुएशन पैदा हो रही है। इस लेवल या तो अपसाइड से मोमेंटम आएगा डाउन साइड का, या फिर और भी रिजेक्शन देखने को मिलेगा। बट आर ई सी एल टी डी में आपको टारगेट मिलने वाला है मिनिमम 17 टू 18 पॉइंट का। और टाटा स्टील में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं लग रही है। टाटा स्टील में प्राइस कंसोलिडेशन जरूर कर सकते हैं। 1 या 2 रुपये में अगर आपको डाउन का हल्का सा मूवमेंट इसको देखने को मिल सकता है। कोल पाल में क्लियरली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर फॉल देखने को मिला। कोल पाल में जो मोमेंटम इसमें बाइंग का बन रहा था, उस मोमेंटम को आज प्राइस ने ब्रेक करके हमें दिखा दिए कि अब डाउन साइड का इसमें मोमेंटम आ रहा है। एक तो प्राइस में यहाँ डबल बॉटम देखने को मिला है, साथ ही साथ प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिली है। अब प्राइस क्या करेगा, सेम इस लेवल पे सपोर्ट लेगा प्राइस 2403 के अराउंड। कल की डेट में अगर फॉल आता है 2403 को प्राइस टच करके आपको स्मॉल कैंडल के साथ अपसाइड का मोमेंटम देता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें जो सा नेक्स्ट टारगेट आपको बाइंग का ही मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, 2900 तक आपको प्राइस भागता हुआ दिखाई देगा। 2900 तक की आपको इसमें रैली देखने को मिल सकती है। देखो ओवरऑल इतना भी आपको यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दिखेगा कि आपको प्राइस अब गिरता ही नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। पॉसिबिलिटी हल्की होगी क्योंकि देखो आप यहाँ पर क्लियरली देखो मोस्टली स्टॉक्स ने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने डाउन साइड से अप साइड का मोमेंटम दिखाया है। जब इतना मोमेंटम किसी भी स्टॉक में आता है तो जो से यहाँ पर इन्वेस्टर बैठे हैं, जो से रिटेलर्स बैठे हैं, जिन्होंने फ्यूचर्स बाय किए हुए हैं, वो अब यहाँ पर निकलने का ट्राई करेंगे। जब वो इस लेवल पे अपने टारगेट्स के पास पहुंच के यहाँ पर अगर जैसे ही क्विट करने का, यहाँ से प्राइस से निकलने का ट्राई करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो वहां पर आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल सपोर्ट लेवल कौन सा है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल,
ये इस प्राइस का रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस लेवल था। तो जो जिन्होंने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी करी है कि देखो रिजेक्शन आ रही, रिजेक्शन आ रही, यहाँ पर बाइंग किसी ने बनाई है, सपोज करो किसी ने यहाँ पर बाइंग का लेवल देखा है, उसने सोचा कि मैं यहाँ तक का बाइंग देखता हूँ, साथ ही साथ प्राइस ने जैसे इसमें मोमेंटम दिया उसने इस लेवल पे रिजेक्शन अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया प्रॉपर वे में। वन वन एंड हाफ, वन इज टू फाइव उसको मिला है। तो जैसी मोस्टली ट्रेडर्स की यहाँ पर एग्जिट पॉइंट था, प्राइस हल्का सा अप साइड में गया, रिजेक्शन है। अब बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाइंग किया होगा, उसका रीजन क्या है बाइंग करने का, कि प्राइस पुल बैक ले रहा है, बट अग्रेशन इतना था नहीं, सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव थे, जिसके कारण प्राइस अपसाइड में गया सेम लेवल तक। यहाँ पर डबल बॉटम बनाने के बाद अग्रेसिवली फॉल आया, उस अग्रेसिवली फॉल के बाद यहाँ पर फिर से गैप डाउन देखने को आपको मिला। प्राइस में फॉल, सडनली प्राइस में यहाँ पर फॉल आया। आप यहाँ पर ये ट्रैक कर सकते हैं सिचुएशन, कैंडल्स की रिजेक्शन, विक की मूवमेंट्स, आपको सब यहाँ पर क्लैरिफाई होंगे। अपसाइड का बिल्कुल रिजेक्शन लेवल है, इस लेवल पे आपको अगर प्राइस मिल रहा है, सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, आपका टारगेट तो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही प्यारा टारगेट, 380 को आराम से टच करेगा, 20 से 25 पॉइंट्स आप इजीली इसमें कैप्चर कर सकते हैं। RCLTD को तो आप, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आंखें मीच के आप इसको सेल साइड की पोजीशन में रख सकते हैं। लो जी, सेम लेवल पे यहाँ पर जैसी रिजेक्शन आ रही है, कल बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्राइस को करनी चाहिए, हल्की सी टच करनी चाहिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी को, तो पॉसिबिलिटी है कर सकता है, तो अगर करनी है तो इसको कर सकता है।
बट ओवरऑल हमारा डाउन साइड का मोमेंटम, डाउन साइड का ही मोमेंटम। आप इस ट्रेंड को अगर क्लैरिफाई करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ट्रेंड को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस ने अपना यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक किया है, रिजेक्शन आई है, डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया है, सेम लेवल पे यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना रहा है प्राइस, हल्का सा अप साइड में जा सकते हैं, सेम इस लेवल पे आपको सेलिंग का प्रेशर और अग्रेशन के साथ देखने को मिलेगा। या फिर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या देखने को मिलेगी कि कल प्राइस होने वाला है गैप अप ओपन, गैप अप जैसे ओपन होगा साथ के साथ यहाँ पर रिजेक्शन आएगी और एक बहुत बड़ा फॉल होगा। देखो प्राइस हमेशा क्या करता है, वो रिटेलर्स को फंसाता है, वो अपनी डायरेक्शन गलत देके स्टार्टिंग में फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है प्रॉपर वे में। ये अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, इस लेवल पे आपको ट्रेड मिलेगी और साथ ही साथ इस लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गैप अप ओपनिंग के साथ इस लेवल पे आपको रिजेक्शन, कंसोलिडेशन, हाइयर हाइक, हल्का सा मूवमेंट, देन उसके बाद फॉल, बहुत ही बढ़िया अग्रेशन के साथ फॉल। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा गिल्ट फील करना चाहते हैं, मार्केट आपको गिल्ट फील कराना चाहती है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, गैप डाउन, गैप डाउन के बाद इस लेवल को आराम से टच करेगी मार्केट, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से इस लेवल को टच करेगी। यहाँ पे तो प्राइस जैसे ही बता रहा है, बाइंग उठी है, कंसोलिडेशन हुई है, रिजेक्शन आई है, अब साथ ही साथ इस लेवल पे प्राइस को गिरना चाहिए। 409 408 से भी अगर सेलिंग का प्रेशर आपको बनता हुआ दिखाई देता है, तो बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एट्टी नाइन के पास फिर से प्राइस पहुंचा है, बट यहाँ पे कुछ पावरफुल कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा। मोमेंटम बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, रिजेक्शंस आ रही हैं, दो दिन, कल का दिन आई थिंक 19 है तो 26 का है, 26 से पहले 25, 25 से पहले 24, 23 कल है, तो कल लास्ट डे है, कल लास्ट डे में कुछ मोमेंटम उठना चाहिए, नहीं तो कंसोलिडेशन। नेक्स्ट टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत अग्रेशन के साथ फॉल, कल कंसोलिडेशन होना चाहिए, अपसाइड का मूवमेंट या कंसोलिडेशन। ट्रेंड इसमें जो बन रहा है वो ट्रेंड ये वाला, बढ़िया तो बंदा देखे ना, चलो यार बंदा लंबा मतलब मैंने क्या गया है, मैंने कर गया बात नहीं पूछी, चिकड़ी तो नहीं करता
यस आप कह सकते हैं कि RECL TD में है सेलिंग प्रेशर, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको सेल साइड की। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक अगर आपको लग रहा है कि आपसे मिस हो गया तो मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखो सेलिंग प्रेशर तो बहुत अच्छा टच कर दिया सर। जी जी जी, जिस चीज को मैं कह रहा था उस चीज को आज इस प्राइस ने टच कर दिया। बैक टू बैक रिजेक्शन आ रही थी, प्राइस टच कर देगा 2,254। देखो आपको मार्केट की मूवमेंट का आपको पता लगा, आपने देखा कि इसमें डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है, डाउन साइड की मूवमेंट आई है, बट आप अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस नहीं रह पाए, जिसके कारण आपको अपनी एंट्री नहीं मिल पाई। एंट्री नहीं मिलने के कारण अब आपको क्या होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप क्या करते हो, पैनिकली एंट्री करने ट्राई करते हो। देखो वाकई में आपकी एंट्री यहाँ पर निकल गई है अगर देखें, और आप क्लियरली अगर इसमें एंटर करना चाहेंगे और यहाँ पर प्राइस अगर कंसोलिडेशन करता है और आपने गलती से ऑप्शन में ट्रेड की हुई है, आपका पैसा खराब। अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड की हुई है, आपका एसएल बड़ा हो सकता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही पैनिक, बहुत ही अग्रेसिवली वर्क करना होगा, स्मॉल स्कैल्पिंग करनी होगी। देखो टारगेट इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट टारगेट इसका हो सकता है 2954 तक का। तो सेकंड टारगेट जो सा इसमें आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पूरे 2900 तक का। पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, बट आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको इसको ग्रैब करना पड़ेगा। बैक टू बैक कैंडल में आपको लोअर लो देखने को मिला, कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिली, प्राइस कैसे गिर रहा था, कैसे डाउनफॉल की सिचुएशन बना रहा था, बैक टू बैक आपको देखने को मिला। देखो इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर लोअर हाई बना, प्राइस हल्का सा डाउन में यहाँ पर जैसी अपॉर्चुनिटी बनाई रिजेक्शन के साथ, यहाँ पर इन्वर्टेड, आपको यहाँ पे एंट्री आपकी 100% बनती है, वैलिड एंट्री जिसे आप कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट और वैलिड एंट्री। रीजन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। क्या बनता जा रहा है, लोअर लो बनता जा रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनता जा रहा है, यहाँ पे आप एंट्री करते हो। टारगेट आपका फिक्स, जैसा मैंने आपको बताया, 306 के पास प्राइस रुकेगा, 2986 को टच करके 306 के पास 1:3। बहुत ही अच्छा सेटअप, बहुत ही प्यारा सेटअप, इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बेटर और कोई ट्रेड नहीं हो सकती, बहुत ही प्यारा। आज की डेट में जैसे ही फॉल आया अग्रेशन के साथ, आपको लग रहा था कि मार्केट जाएगी, आपको लग रहा था कि मूवमेंट हमारे डायरेक्शन में आएगा, बट आप ग्रैप नहीं कर पाए। चलो इसमें प्लस पॉइंट ये देखने के कि चलो आपको मूवमेंट का पता तो लगा, तो आप इसको अगर आप स्टॉक को छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर इसमें कंसोलिडेशन या कल की डेट में या फिर मंडे को मॉर्निंग में अगर इसमें फॉल आता है तो आप उसको ग्रैब कर लेना, बट वो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, स्मॉल टारगेट के साथ आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए तो इसमें ऐसा कुछ डाउन का नहीं दिख रहा, प्राइस ने अपने टारगेट को टच वहां पे कर लिया है। अगर आप देखते हैं तो प्राइस ने अपने टारगेट को इस लेवल पे टच कर लिया है। डीएलएफ बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है डीएलएफ ने। अभी आप अगर कुछ दिनों से देखें तो डीएलएफ में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया है।
780 आपने एक टॉप लेवल पे डीएलएफ को बाय कर लिया है। डीएलएफ में मोमेंटम तो बहुत फास्टली आया है। अगर हम इसको वीकली में एनालाइज करें तो अपॉर्चुनिटी तो इसमें बन रही है, बट देखो यहाँ पर टारगेट इनफ है, प्राइस में और कोई मूवमेंट नहीं है। प्राइस अपने हायर हाई पे पहुंचा हुआ है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको 830 840 के पास आपको प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा, बट अभी के लिए ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी हमें खास दिखाई नहीं दे रही। बट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के साथ एक प्लस पॉइंट हमें जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मूवमेंट आ सकती है। फर्स्ट टारगेट आपका 880 840 के बाद सेकंड टारगेट आपका 880 के अराउंड यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलेगा, बट फार अवे। अभी तो दिल्ली यहाँ से दूर लग रहा है। अगर आपने अभी बाय किया है तो आप इसको 780 के अराउंड आपने बाय किया है ना। अभी आप इसको ब्रेक इवन पे निकाल दें। अगर आपको 780 पे यहाँ पर आपको इसकी बाइंग आपने की है तो आपको 780 पे इसको रिजेक्शन के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या हो सकता है कि प्राइस ने यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम दिया है, तो यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे डेली को देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन बनी हुई है प्राइस में ना। ऑर्डर ब्लॉक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पर बना हुआ है। देखो रीजन क्या हो सकता है कि अगर प्राइस हल्का सा भी नीचे जाता है, आप यहाँ पर स्टॉक्स में फंस सकते हो। तो मोमेंटम तो इसमें आ गया है, तो हल्का सा इसमें क्या तब प्राइस यहाँ पर इसको पुल बैक करने के लिए नीचे है तो 750 के लेवल तक भी जा सकता है। आप इसको ब्रेक इवन पे अभी निकाल दीजिए, आप इसको अभी ब्रेक इवन पे निकाल दीजिए। आपने 780 बाय किया, अब 780 पे इसको सेल कर दीजिए, ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन पे आप इसको क्विट कर दीजिए। क्योंकि इसमें जैसे ही इसमें पुल बैक का आएगा, हल्का सा प्राइस रिट्रेस करेगा, हम वहां पे बाइंग करेंगे, फिर हम अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। बट अभी के लिए प्राइस में मोमेंटम काफी अच्छा आ गया था, तो जिसके कारण अब इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग। तो आप क्यों ऐसे स्टॉक्स में फंसोगे जिसमें आपको मोमेंटम तो देखने का मिल सकता है, बट कब रैली आएगी, कितने दिनों में आएगी, तो वो थोड़ा सा आपको पजलिंग कर सकता है, वो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकता है। देखो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के चांसेस हैं इसमें, बट अभी के लिए इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी।